Hello everyone, this is Dr. Krishan. I'm consultant Indian head and neck surgeon based in Delhi. I'm author to 55 medical books. एक बहुत कॉमन क्वेरी आती है स्पेशली व्हेन वी डिस्कस विद आवर कलीग्स और मैं खुद सफ़र किया हूँ। स्पैम पहले तो मैसेजेस केवल आते थे, स्पैम मैसेजेस आते थे, फ़ोन पे आते थे, व्हाट्सएप पे आते थे। अब स्पैम कॉल्स आते हैं, ऑटो रिकॉर्डेड कॉल होते हैं या फिर उनका कोई सपोर्ट एग्जीक्यूटिव या फिर कोई एडवर्टीजमेंट पीआर वाले ये कॉल करते हैं। और बीइंग अ डॉक्टर आपका नंबर काफ़ी जगह पेशेंट्स में होता है या फिर कहीं ना कहीं डाटाबेस से वो एक्सेस कर लेते हैं, आपको कॉल करते हैं और आप अननोन नंबर उठाते हो बीइंग अ डॉक्टर, क्योंकि ये होता है कि आप अननोन नंबर अवॉइड नहीं कर सकते। किसी पेशेंट का होगा, कोई इमरजेंसी में होगा तो जनरली हम ऐसा नहीं रहता कि अननोन नंबर नहीं उठा सकते, तो काफ़ी बार हम प्रेफर करते हैं लेकिन अननोन नंबर उठाते ही हैं। लेकिन अननोन नंबर उठाते हैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे, जब हम ओटी शुरू कर रहे होते हैं, ओपीडी में होते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ से कोई प्रॉपर्टी का, तो कोई आप कार सेल करना चाहते हो, आप कार खरीदना चाहते हो एंड ऑल फालतू के कॉल्स होते हैं। आप मिडवर्सिटी वाले होते हैं, हमारे कोर्सेज ले लो, तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं इरिटेट करता है और हमारा मतलब एक वैल्यूबल 30 सेकेंड्स 1 मिनट वेस्ट करता है। तो काफ़ी हम सफ़र करते हैं। कुछ कुछ टिप्स है जो और जब मैंने ये अपने कलीग से डिस्कस किया तो बहुत कॉमन चीज़ आया कि मैं ब्लॉक कर देता हूँ या मैं ब्लॉक कर देती हूँ। तो एक्चुअली ब्लॉक इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आप कितने नंबर को ब्लॉक करोगे? ये पीआर वाले, मान लो सपोज करो कोई एडवर्टीजमेंट वाला है, वो अलग अलग नंबर से, उनके पास ऐसे ऑटो नंबर्स होते हैं, इंटरनेट कॉल्स का ही करते हैं कि उनके पास इतने नंबर्स होते हैं। बहुत प्रॉब्लम होता है कि आप कितने नंबर को ब्लॉक करोगे। जैसे एक बार मेरे साथ, मैं एक मिडवर्सिटी पे वीडियो बनाया था जो कि वन ऑफ द मोस्ट वायरल वीडियो ऑन मिडवर्सिटी था। फेलोशिप कोर्सेज के लिए एक नंबर ब्लॉक करोगे, दूसरे से करेंगे, दूसरा ब्लॉक करोगे। मेरे साथ ये पर्सनली हो चुका है 2022 में। मैंने उनके 20-25 नंबर ब्लॉक किया लेकिन फिर भी मेरे को 26वें नंबर से कॉल आया। तो ये बहुत प्रॉब्लम होता है एज अ क्लिनिशियंस, हमारे बिजी शेड्यूल में बहुत मतलब कि हम सफ़र करते हैं इस चीज़ से। तो ये एक चीज़ है जो हमें बहुत परेशान करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्या सॉल्यूशंस है। तो सबसे पहले ट्रू कॉलर इंस्टॉल करना, तो उससे पता चल जाता है स्पैम कॉल आ रहा है नहीं आ रहा है। और बीइंग अ डॉक्टर स्पेशली अलॉन्ग विद दैट मेरा काफ़ी टीचिंग्स और पब्लिशिंग का भी काम रहता है। तो अलॉन्ग विद दैट आर प्रैक्टिस ओपीडीज एंड सर्जरीज एंड ऑल। काफ़ी ग्रुप में मैं हूँ, मैसेजेस आते रहते हैं। तो बीइंग अ डॉक्टर आपको क्या करना चाहिए? व्हाट्सएप के मैसेजेस को नोटिफिकेशन का वाइब्रेशन ऑफ और साउंड ऑफ। व्हाट्सएप कॉल का केवल साउंड ऑन रखिए, फ़ोन के कॉल का साउंड ऑन रखिए और वो भी वॉल्यूम थोड़ा मॉडरेट तक रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि कोशिश करिए अगर आप 2 नंबर रख पाते हो। ये कुछ बेसिक टिप्स है जो मैक्सिमम क्लिनिशियंस, तो जो एक नंबर रखिए। जो कई बार क्या होता है, बहुत पेशेंट बहुत सिली डाउट्स के लिए, अगर वो पेशेंट को नंबर देते हो तो आप सिली डाउट्स के लिए रात को 12 बजे भी कॉल करेंगे। तो जो ऑफिशियल नंबर रखो वो 9 to 5 9 to 6 रखो, और जो अपना पर्सनल नंबर रखो जो केवल अपने हॉस्पिटल स्टाफ को दो। और दूसरा चीज़ क्या है कि अपने फैमिली फ्रेंड्स को दो, वो नंबर 24 आवर्स ऑन रखो। ये एक बेसिक टिप्स है। दूसरा चीज़ ट्रू कॉलर इंस्टॉल रखो, तो उससे पता चल जाएगा। आप अगर कोशिश करो, अगर आप कर सकते हो तो परचेज वर्जन लो, लेकिन अगर परचेज नहीं भी लेते हो तो भी ट्रू कॉलर के जो नॉर्मल वर्जन है उसमें भी काफ़ी आपको पता चल जाता है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि आईफोन वगैरह में अच्छी फैसिलिटी होती है, आईफोन और भी और कुछ फ़ोन्स में होती है कि स्पैम कॉल को वो ऑटो ब्लॉक करते हैं। अगर ये फीचर आप इनेबल कर सकते हो तो फ़ोन में कर लो, क्योंकि कोई पेशेंट का कॉल स्पैम नहीं रहेगा। ऑटो ब्लॉक। दूसरा चीज़ क्या होता है कि अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे या मैसेज पे कुछ कर रहा है तो आप थोड़ा सा मतलब मैसेज कर रहा है तो आप थोड़ा एग्रेसिव होकर उनसे बात करें। रीज़न क्या है कि आई विल फाइल एफआईआर ऐसे करके बात करो। रीज़न क्या है कि भले आप एफआईआर फाइल नहीं करोगे, अगर आप ऐसे करोगे ना तो वो आपका नंबर अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट से हटा देंगे, बेटर रहता है। नहीं तो वो रेगुलर आपको मैसेज भेजते रहते हैं बेसिकली। और यूज़फुल मैसेज हो तो सही है, सर हमारे कोर्स ले लो। अब मुझे आता है आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स करने को, मेरा हिस्ट्री में नहीं आयुर्वेदा, पता नहीं वो क्यों आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी का भेजते रहते हैं। ऐसे काफ़ी आता है। ऐसे और नॉन रिलेवेंट कोर्सेज आता है कि आप आंध्रा में प्रॉपर्टी खरीद लो। आंध्रा में प्रॉपर्टी खरीद के मैं क्या करूँगा? मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो ऐसी जो नॉन रिलेवेंट चीज़ें। और कोशिश करो कि जैसे एक तमिलनाडु के आई थिंक एमएसएन या जेडीएन के मेंबर थे, वो बोले थे कि आईएमए के थ्रू, आपके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के थ्रू आपके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो लीक होते हैं या वो सेल किया जाता है। अगर आपको
हाउ ही वाज वेरी लॉजिकली इन सेइंग दैट। अब वो कितना सही है कितना नहीं वो तो IMA पीपल विल टेल प्रॉपर्ली। सो बट अगर ऐसा है तो आप कोशिश करो अपने नंबर्स ज़्यादा जगह ना दो, और अगर आपको देना भी है जैसे कई बार देना पड़ता है, सो आप कोशिश करो अपने प्रोफेशनल नंबर ही पब्लिक रखो जो 9 से 4 के बीच रहे। पर्सनल नंबर को आप पब्लिक दो ही मत, किसी को मत दो, बेटर रहता है ये। इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे और टिप्स हेल्प हो सकते हैं। जब आपको लगे कि कोई स्पैम नंबर है तो उसको ऑटोमेटिक ब्लॉक कर दो या ऑटो ब्लॉक फैसिलिटी दो। और कुछ कुछ छोटे छोटे टिप्स होते हैं कि अननेसेसरी ग्रुप मत ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ से कई क्या होता है कि कई बार ना एडवर्टीजमेंट वाले लोग आपको लेते हैं, कॉल्स करते हैं। और सिंपल से अगर ऑडियो कॉल भी आए तो आप थोड़ा एग्रेसिव होकर बात करो, क्योंकि आप उनको जितना एंटरटेन करोगे आपको वो उतना इरिटेट करेंगे, उतना नंबर ऑफ टाइम्स आपको कॉल करेंगे। सो और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे प्रेफरेबली डाल के रखो, ये स्टेटस डाल दो तो इससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। कई बार क्या होता है कि आप फ़ोन अपने नंबर और स्पैम कॉल ब्लॉक है तो वो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करते हैं, तो उस पर स्टेटस पे डाल दो नो इररिलेवेंट कॉल्स या फिर नो इररिलेवेंट मैसेजेस, नो एडवर्टाइजिंग मैसेजेस, ठीक है। सो ऐसे डाल दो तो भी कुछ लोग होंगे आपको भेजेंगे, लेकिन ओवरऑल वो नंबर कम हो जाएगा। आई हैव डन दिस, तो क्योंकि वो स्पैम कॉल से रिलेवेंट में हार्डली कोई यूजफुल मैसेजेस आपके रिगार्डिंग आपको होगा, आपके रिलेवेंट होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके साथ साथ एक पार्ट 2 ऑफ द वीडियो भी मैं बताऊंगा, उसमें और भी कुछ डालूंगा, बिकॉज आई वांट दिस वीडियो नॉट टू बी मोर देन 7 minutes। सो थैंक यू।